टीम को नफरी की जानिब से कि आप कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं, लिहाजा आप मज़ाहमत ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी शदीद मज़ाहमत गिरफ्तारी के लिए नजर आई। और फिर उसके बाद आखिरकार पुलिस और एंटी करप्शन की जो टीम है वो बख्तरबंद गाड़ी की मदद से अंदर दाखिल हो गई। अरसलान हैदर, अंदर के क्या मनाजिर हैं? चूंकि इससे पहले आप जैसे रिपोर्ट कर रहे थे, मनाजिर भी हम देख रहे थे कि अंदर से शदीद मज़ाहमत जो है वो की जा रही है पुलिस के ऊपर। हमने देखा कि पेट्रोल बम भी फेंका गया और अंदर से पथराव भी शदीद किया जा रहा था। अब अंदर के मनाजिर आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, चौधरी परवेज लाई की रिहाइशगाह के अंदर इस वक्त पुलिस दाखिल हो चुकी है और अंदर मौजूद जो मुलाजमीन थे उन्हें गिरफ्तारियां भी उनकी करना शुरू कर दी है। पुलिस जो है वो अब घर के सर्च वारंट जो सर्च है जो है वो पुलिस ने स्टार्ट किया है। घर के अंदर पुलिस जो है वो तलाश कर रही है और अब पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है वो घर के अंदर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की भारी नफरी की जाने से पूरे घर का घेराव जो है वो अंदर से कर लिया गया है। पूरे घर के अंदर इस वक्त पुलिस जो है वो फैल चुकी है और पूरे घर को जो है वो सर्च किया जा रहा है कि चौधरी परवेज लाई को तलाश किया जा रहा है कि इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच सकी, चौधरी परवेज लाई तक पुलिस अभी नहीं पहुंच सकी। पुलिस जो है वो उनके घर के जो ठीक है, अरसलान आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नजम वली खान सीनियर तजियाकार, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। नजम वली खान साहब, सूरत हाल आप भी देख रहे होंगे काफी कशीदा हो गई है। चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घर में दाखिल हो चुकी है बख्तरबंद गाड़ी के जरिए दरवाजे को तोड़कर। ये कशीदगी आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखें जी, इस वक्त जो भी सूरत हाल है ये बुनियादी तौर पर सियासी सूरत हाल तो है, क्योंकि चौधरी परवेज लाई जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बन चुके हुए हैं। मोहनिस लाई जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर इसकी कोई डेफिनेशन, इसकी वजाहत आ सकती है तो वो यही है कि ये एक सियासी और इंतकामी कार्रवाई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि जब पुलिस ये डिमांड कर रही है कि अगर आपके पास बेल वारंट्स मौजूद, बेल ऑर्डर मौजूद हैं और आपने मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट से अपनी बेल करवा रखी है, जैसे कि लीगल टीम अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, तो वो ज़मानत के अहकामात दिखा दिए जाए। लेकिन मैं जहाँ तक इस सूरत हाल का एनालिसिस कर सका हूँ और जो चीज़ें जान सका हूँ उसके मुताबिक चौधरी परवेज लाई के पास जमानत मौजूद नहीं है, यानी कि उनके ऑर्डर्स मौजूद नहीं है। आप इस FIR को देखें जो कि गुजरांवाला में दर्ज की गई, गुजरात में दर्ज की गई और गुजरांवाला के मामलात पर दर्ज की गई। ये 27 अप्रैल की शाम 6:30 बजे और 28 अप्रैल की शाम को ऑपरेशन हो गया। और ये बड़े इससे पहले जो था एंटी करप्शन जो है वो तहकीक करता है, चीज़ों को जांचता है, तहकीक के लिए बुलाता है। लेकिन कुछ इस तरह का मामला मालूम होता है कि चौधरी परवेज लाई जो है इस FIR से आगाह नहीं थे, वरना आज हाई कोर्ट से इसकी जमानत करवा ली जाती और जमानतनामा जो है वो दिखा दिया जाता। तो जो कुछ भी मेरा ख्याल है डिज़ाइन किया गया है वो टाइम को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन एक टाइम का इंतखाब किया गया है कि आप ये कार्रवाई करने के लिए चाहें, क्योंकि आज जुमेरात के आप देखें, जुमेरात की शाम को FIR हुई है, जुम्मे की शाम को आप गिरफ्तारी के लिए रात गए, वहां पर पहुंचे हैं। अब आप इस वक्त फौरी तौर पर किसी अदालत में नहीं जा सकते और कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है, तो ऐसे में एपलेट कोर्ट्स तो हफ्ता इतवार दोनों दिन बंद होती हैं, तो वो लोअर कोर्ट्स खुलती हैं हफ्ते को। तो लिहाजा ये जो कुछ भी डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल टाइम उसका बिल्कुल वाज़ेह है और इसका मकसद यही है कि इमरान खान साहब को माजरत चाहता हूँ चौधरी परवेज लाई को एंटी करप्शन के इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जो अब तक की जो सूरत हाल है, पुलिस की कार्रवाई जो है वो कानूनी तकाजे पूरे करते हुए नजर आती है और लगता है कि इसको जो भी डिजाइन किया है, जिसने उसका जो टाइम फ्रेम रखा है और जिस तरह FIR दर्ज हुई है और जिस तरह कार्रवाई के लिए वक्त का इंतखाब किया गया, ये सारा कुछ प्लान्ड है। क्योंकि हुकूमत को ये शिकवा भी है और हुकूमत को इस चीज़ का डर भी है कि इन तमाम कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उस पर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनकी जमानतें जो हैं वो हो जाती हैं। तो इसलिए वक्त का ये इंतखाब किया गया। तो इस वक्त गुमान यही है कि
अच्छा नजम अली खान, यहाँ पर ये भी आप हमें बताइएगा कि अब जिस तरीके से हमने देखा कि खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जब नफरी पहुंची थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और पहुंच भी गई थी। अब चौधरी परवेज़ इलाही जो कि एक तवाना आवाज़ बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन हमें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नज़र नहीं आ रही। इस पहलू को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखें जी, इमरान खान साहब को तो इल्म था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और किस मुकदमे में हो सकती है, किस तरह हो सकती है, मुकदमात भी बेशुमार थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद गालिबन गुमान गालिब है कि चौधरी परवेज इलाही को इसकी हवा नहीं लगने दी गई, वरना मुस्लिम लीग काफ के कारकुन जो है वो गुजरात से बुलाकर भी यहाँ पर बिठा सकते थे और उनके पास वहाँ पर, जिसको पंजाबी में कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मम्मी डैडी कारकुनों के मुकाबले में गुजरात के बड़े अच्छे कारकुन मौजूद हैं उनके पास, जो पुलिस का मुकाबला भी कर सकते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। इससे पहले भी हुकूमत को यही शिकायत रही कि पंजाब असम्बली में गुजरात से लोग बुलाए गए थे, जब हमजा शहबाज का और परवेज इलाही का इलेक्शन हो रहा था, वो बुला सकते थे, लेकिन उनको ये जो चीज खुफिया रखी गई उसमें हुकूमत कामयाब रही, लिहाजा वो मज़ामत नहीं कर सके। लेकिन इसके साथ ही जैसे ये बात की जा रही है कि पुलिस जो है अंदर दाखिल हुई है, गेट भी तोड़ा है, वो घर के अंदर भी मौजूद है, वो तलाश भी कर रहे हैं, तो मेरा गुमान ये भी है कि चौधरी परवेज इलाही को शायद इस वक्त गिरफ्तार ना किया जा सके। उसकी वजह ये है कि चौधरी परवेज इलाही का ये जो घर है, उसके साथ ही जो शुजात का घर है, उसके साथ बाकी तमाम जो इनके रिश्तेदार हैं उनके घर हैं, तो ये सारे घर जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक तरह से लिंक्ड हैं। तो आप जब एक जगह से काम शुरू करते हैं और अगर आपने बाकी तमाम जो घर हैं उनके दरवाजों को और पिछले दरवाजों को कवर नहीं किया हुआ, तो चौधरी परवेज इलाही बड़ी आसानी के साथ वहां से जा सकते हैं, ताकि वो गिरफ्तारी से, और इस अंदाज में जो कि जाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको यही कहेगी कि एक ब्रूटल तरीके से गिरफ्तारी के लिए आए हैं, तो उस पर वो आसानी से वहां से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी दूसरी जगह पर जाकर छुप सकते हैं, और उसके बाद वो हाई कोर्ट से उस वक्त तक वो रुपोश भी रह सकते हैं जब तक वो हाई कोर्ट से अपनी जमानत न करवा लें। ये मामला जो हाई कोर्ट के सामने रखकर इसको भी इंतकामी कार्रवाई के साबित करते हुए दरख्वास्त करने की उनकी जमानत ले ली जाए। तो अच्छा जब ये भी बताइएगा, जिससे कि अभी आपने कहा कि इंतकामी कार्रवाई जो है वो जाहिर करके वो जमानत भी ले सकते हैं। अब जो सूरत हाल आपने जैसे कैसे पूरी एक टाइमिंग के हिसाब से जो चीज़ बताई है कि उनको इस चीज़ का मौका भी नहीं दिया गया कि वो अदालत से बेल करवा लेते, या इस चीज़ का भी मौका नहीं मिला कि वो अपने कारकुनान को जो है वो गुजरात से यहाँ पे लाके बिठा लेते, तो उनको भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस और नफरी जो है वो इस जारहाना मोड में यहाँ पर आएगी। क्या लगता है आपको, क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करके, किस किस्म का दबाव जो है वो डालना चाहते हैं? इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, ये हमारा सियासी कल्चर है, जो कुछ इससे पहले मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ होता रहा, जिस तरह हमजा शहबाज को 2 साल अरसा जेल में रखा गया, जिस तरह शहबाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया गया, जिस तरह मरियम नवाज को उनके वालिद से मुलाकात करते हुए गिरफ्तार किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा सलमान रफीक को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह राना सनाउल्लाह खान को अब तो साबितशुदा चीज है कि हेरोइन जेली डालकर गिरफ्तार किया गया, तो ये सारा कुछ किया जाता रहा है। ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। मैं अब भी समझता हूँ कि जो इल्जामात उस FIR में मौजूद हैं, और जिस तरह ये कहा गया कि उन्होंने एक सड़क बनाने में रिश्वत ली और ठेकेदारों ने उनको रिश्वत दी और बाद में पैमाइश की गई तो पता चला वो सड़क भी कम थी, मैं नहीं समझता कि इस किस्म के इल्जामात हैं कि जिन पर फौरी तौर पर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना जरूरी हो। लेकिन चूंकि कानून का तकाजा है, FIR दर्ज हो गई है, और एंटी करप्शन की रवायत ही है कि वो पहले तहकीक करते हैं, सबूत जमा करते हैं, FIA की तरह, ये पुलिस की तरह नहीं करते कि FIR फौरन दर्ज हो जाए, तो ये उसको उसके मुताबिक करते हैं। लिहाजा इसको मौजूदा सियासी तनाजर में ही लिया जा सकता है कि चौधरी परवेज इलाही, चूंकि मोनिस इलाही मुल्क से जा चुके हुए हैं और चौधरी परवेज इलाही जो है मुस्तकिल इमरान खान साहब के साथ हैं, तो ये उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, और ये हमारे सियासी कल्चर, हमारी सियासी रवायात का हिस्सा है कि ये सारा कुछ होता है। तो इस वक्त भी वही कुछ हो रहा है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जो कुछ इमरान खान साहब
साहब ने और उनके साथियों ने अपने 3.5 बरस के इक़्तिदार में बोया है, वो काटने की तरफ जा रहे हैं। और अभी तक तो उन्होंने वो काटा भी नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक तो उनके साथ वो हुआ भी नहीं जो कुछ उन्होंने किया है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू भी आपको बता दूं कि ये कार्रवाई जो है मुमकिन तौर पर हुकूमत के और अपोजिशन के जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं तारीख तय करने के लिए, मुमकिन तौर पर इलेक्शन की और मंगल के दिन, और अभी तक जो दोनों टीमें हैं वो ये कह रही हैं कि हम बड़े होपफुल हैं कि आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कार्रवाई के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसका बाइकाट भी किया जा सकता है। और वो जो एक सारी कोशिशें हैं, चूंकि आज सुबह भी गिरफ्तारियां जो इस्लामाबाद से हुई थी इमरान खान साहब के इस्लामाबाद पेश होने के मौके पर, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये धमकी दी थी कि अगर हुकूमत ने इस पर नरमी न दिखाई और रहा न किया तो हम मुज़ाकरात का बाइकाट कर सकते। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये सियासी जो आपका तनाव है और आपस में जो लड़ाई है उसको बढ़ाएंगे। और चौधरी परवेज लाई जो है चूंकि और चौधरी परवेज लाई की तरफ कार्रवाई जो है वो नजम अली खान साहब, आपने एक बड़े अच्छे पहलू की जानिब जो है वो इशारा किया है। लेकिन यहां पर सवाल ये जन्म लेता है कि अगर तो हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, तो फिर ये इतनी बड़ी गैर संजीदगी का मुजाहरा किस लिए? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब इसका जो असर है वो मुज़ाकरात के ऊपर पड़ेगा, जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने आज एक मुशावरती इजलास भी बुलाया है और जो कायद है मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ, वो बजरिया वीडियो लिंक उसमें शरीक होंगे। यानी कि इन मुज़ाकरात को इतना संजीदा लिया जा रहा है, उसके बावजूद ये गैर संजीदगी, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, गैर संजीदगी एक तरफ से नहीं है और दूसरी बात है चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ हुकूमत का फैसला या पंजाब हुकूमत का फैसला या निगरान हुकूमत का फैसला नहीं हो सकता। इसमें आपको बहुत ही अहम जगहों से NOC भी एक तरह से दरकार है, उनकी इजाज़त भी दरकार है। और जब तक वो इजाज़त ना हो, चूंकि चौधरी परवेज लाई जो हैं वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, अगरचे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का जो ग्रोह और जो लोग और जो बाख्तियार लोग हैं वो उसके मुखालिफ धड़े के साथ राब्ते में रहे, लेकिन इसके बावजूद इनके बाख्तियार लोगों से राब्तों से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर चौधरी परवेज लाई पर यह कार्रवाई की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सियासी हुकूमत की ही सारी की सारी कार्रवाई है। इसमें बहुत सारे अहम लोग, बहुत सारे अहम इदारे जो हैं उनकी तरफ से भी शामिल है।